ध्यान मूलम गुरुमूर्तिं पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपः वंदे बोधमयं नित्यं गुरुशंकर रूपिणाम धमायित्रो ही वक्रचंद्र सर्वत बंदते। सत्यनाम गुरु गुरु महाराज की जय। आज हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं, बहुत ज्ञान की बात है। आज का विषय है सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, सबको क्यों नहीं मिलता है। सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, सबको क्यों नहीं मिलता है। मैं उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। एक संत थे, सत्य की व्याख्या प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन जब समाप्त हुआ तो उसमें से एक व्यक्ति रुका और बाकी सभी लोग अपने घरों को चले गए। बाकी लोग सब चले गए, लेकिन जो व्यक्ति रुका वो थोड़ा ज्ञानवान था। जो रुका हुआ व्यक्ति था वो संत के समीप में आया और कहा कि महाराज जी, आप सत्य की परिभाषा समझा रहे थे। सत्य कितने लोगों को उपलब्ध हुआ है, परमात्मा कितने लोगों को प्राप्त हुआ है। आप परमात्मा के बारे में बार बार सुनाते हैं, ऐसा कौन सुनना चाहता है। परमात्मा को कौन चाहता है। परमात्मा से मांगते तो सब है, नहीं चाहते कौन है। संत ने इसका कहा कि उत्तर मैं कल दूंगा। कल तुम पहले आ जाना और मैं इसका उत्तर दे दूंगा। दूसरे दिन वो रात को नींद नहीं आई, कागज कलम लेकर के आया और संत के पास पहुंचा। जैसे संतों के चरणों में शीश झुकाया, प्रणाम किया, संत ने उसको आदेश दिया। फिर बाद में बैठ के आदेश दे दिया कि जाओ पूरे गांव में घूमाओ। गांव जो हमारा है, इस गांव को पूरा घूम लो और पूरे गांव में पता करो कि किसको क्या चाहिए। जो चाहिए आज मैं देने को तैयार हूँ। पूरी लिस्ट तैयार करके लाओ, मैं सबको सब कुछ दूंगा। वो दौड़ा दौड़ा पूरे गांव में एक एक व्यक्ति की हिसाब किताब लेखा जोखा मांगा कि आप क्या चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं। परमात्मा मिल जाए तो क्या करेंगे। पूरे गांव में पूछा कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आपकी मांग क्या है। सभी लोगों का लेखा जोखा लेकर संत के पास पहुंचा। संत ने कहा कि गांव वालों की मांग की लिस्ट तुम पढ़ लो और मुझको बताओ कि किसने क्या मांगा। व्यक्ति पूरी लिस्ट पढ़कर बहुत घबराया, बहुत परेशान हुआ। लिस्ट में मांगने वालों ने क्या मांगा वो बता नहीं सकता था। गांव के लोगों ने जब मांग किया तो संत ने गांव वालों का लेखा जोखा मांगा, लेकिन वो व्यक्ति संत को बताने के लिए तैयार नहीं। गांव वालों ने मांगा था, किसी ने धन मांगा, किसी ने दौलत मांगी, किसी ने सोना चांदी मांगा, किसी ने पुत्र महल मांगे, किसी ने ज़मीन जायदाद मांगी, तो किसी ने बीमारी से छुटकारा के लिए मांगा, किसी ने दुश्मन का खात्मा मांगा, तो किसी ने मुकदमे की जीत मांगा। संतों के सामने ऐसी मांग की है। संत तो सबको एक दृष्टि से देखने वाले हैं। संतों से ऐसी कल्पना करने वाले कितने मूर्ख हैं। संत ने कहा सत्य कितने लोगों ने मांगा, तो उस व्यक्ति ने कहा, हाथ जोड़कर बोला, महाराज पूरे गांव में कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिला जो सत्य की खोज करना चाहता हो, सत्य से मिलना चाहता हो, परमात्मा से मिलना चाहता हो। परमात्मा से सब चाहते हैं, लेकिन परमात्मा से पूरे गांव में एक भी व्यक्ति हमको नहीं मिला कि जो परमात्मा से मिलना चाहता हो। संत मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं भी इसी तरह से बताता हूँ, मैं पानी दे सकता हूँ। संतों ने कहा कि मैं पानी तो दे सकता हूँ परंतु प्यास नहीं। मैं जल दे सकता हूँ, प्यास नहीं दे सकता। जो प्यासा होगा वो पानी पी लेगा। मैं पानी देने का काम करता हूँ और उसका काम है प्यास पैदा करें। मैं प्रवचन करता हूँ, सत्य बताता हूँ, परमात्मा के बारे में बताता हूँ, और जो इसका प्यासा होगा, जो इसका भूखा होगा, जिसको इसकी चाहत होगी, वो इसे ग्रहण कर लेगा, और जिसको जरूरत नहीं होगी छोड़ देगा, नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा। एक शब्द को छांट कर लाने में कितनी मेहनत होती है।
एक शब्द को लिखने में कितनी मेहनत होती है, एक शब्द को बोलने में कितनी मेहनत होती है, ये उसको पता होती है कि जो इसके बारे में सोच रहा है, समझ रहा है, बोल रहा है। सत्य का पानी तो पास में है पासे भासे नहीं लानत ऐसी जिंद, और तुलसी ये संसार को भया मोतिया बिंद। इस संसार को मोतिया बिंद हो गया है, दिखता नहीं है, वो तो है पास में लेकिन ढूंढे नहीं पाते। संत ने बताया कि संसार में सत्य की कोई खोज करे न करे, ये वही ग्रहण करेगा कि जो प्यासा होगा। जो अमूल्य है उसकी खोज कोई नहीं करता, जिसका मूल्य है उसकी मांग करते हैं। जो मूल्य से खरीदा जा सकता है, जो पैसे से खरीदा जा सकता है, मेहनत से धन कमाया जा सकता है, बीमारी भी ठीक हो सकती है, तो मांग करते हैं तो परमात्मा से मांगना भी नहीं जानते। अगर मांगना ही है तो क्या मांगे? मांगना ही है तो परमात्मा से मांगे क्या? सबसे पहला, मैं स्वस्थ रहूं, मैं निरोगी रहूं, मेरा परिवार निरोगी रहे। 2 शब्द कहने के बाद जो आपको मांगना है मांग लीजिए, लेकिन 2 शब्द कहना लोग भूल जाते हैं। मैं स्वस्थ रहूं, मैं स्वस्थ रहने का मतलब मेरा मन स्वस्थ रह जाए। कोई नहीं मांगता कि मेरा मन महाराज स्वस्थ हो जाए, विकार न उत्पन्न हो। आज तक कोई मंदिर में नहीं मांगा, अगर मांग लेगा तो स्वस्थ हो जाएगा। कोई नहीं मांग करता। कुछ चीज़ें हैं कि जो मांगने से नहीं मिलती, दूसरे के देने से नहीं मिलती। उन चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो मांगने से नहीं मिलती, खुद हासिल करना पड़ता है। दूसरे का कोई उपाय ही नहीं है दे दे, कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। सबसे पहला नंबर पर 1 है शांति, नंबर 2 पर ध्यान, प्रेम, आनंद। ये शब्द जो है ये दिए नहीं जा सकते, ये स्वयं अंदर भीतर से निकलते हैं। इनके तरंग निकलते हैं, इन तरंगों में बहना है। अंदर भीतर से रस निकलती है, रस को ग्रहण करना है, रस निकालना है। शांति भीतर से निकलती है। मन तुम्हारा शांत है, लाख में शांत करने की कोशिश करें तुम शांत नहीं होंगे, और शांत होते जाएंगे, और सोच बढ़ेगी और चिंता बढ़ेगी। ध्यान, जब आप मन, कोई तनाव नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, कोई क्रोध नहीं होगा, कोई बवाल नहीं होगा, तभी आपका मन ध्यान के लिए तैयार होगा। सुमिरन करने के साधन इसीलिए बनाए गए हैं कि मन बाहरी भटकाव से पहले शांत हो, तब ध्यान होगा। पहले सुमिरन, फिर ध्यान, फिर भजन। हर चीज़ कीमत चुकाना चाहता है, हर चीज़ की कीमत है, और कीमत आदमी चुकाता भी है, फिर भी मांगता परमात्मा से है जो कीमत जिसकी है, उस जिसकी कीमत अमूल्य रत्नों की कीमत नहीं मांगता। कि अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं, ज़रूरत है हमें उसकी पहचान करने की, जौहरी की ज़रूरत है। और जौहरी कौन है? हमारा गुरु है जौहरी, जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है, सत्य सुनना नहीं चाहता, सत्य समझना नहीं चाहता, सत्य बोलना नहीं चाहता, सत्य समझना नहीं चाहता, सत्य देखना नहीं चाहता, सत्य के बारे में कुछ नहीं जानता, वो ही इस संसार में दुखी है रहेगा। क्योंकि बाहर उसकी कोई कीमत नहीं। सत्य की कीमत बाहर नहीं है, भीतर है। सत्य की कीमत बाहर नहीं, भीतर है। शांति की कीमत बाहर नहीं, भीतर है। ध्यान की कीमत बाहर नहीं, भीतर है। प्रेम की कीमत बाहर नहीं, भीतर है। जो बाहर दूसरे से हम करते हैं, जो बातचीत करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, रिश्ते नातेदार हैं, वो मोह करते हैं। मोह में स्वार्थ होता है, प्रेम निस्वार्थ होता है। मन की शांति ही परमात्मा से मिलन, आत्मा की और शब्द सूरत का योग है। मन की शांति, मन में उथल पुथल हलचल मच जाए, खलबली जो मची हुई है वो भी समाप्त हो जाए, परमात्मा मिल जाए। और आसान भी है, बहुत आसान है।
लगन होनी चाहिए तुम्हारी, उससे मिलने की चाहत होनी चाहिए, उससे प्रेम होना चाहिए। क्यों? मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा। कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। पूरी दुनिया मारने में लगी रहे, वो बचाना चाहता है तो कोई मार नहीं सकता। पूरी दुनिया बचाने में लगी रहे, वो मारना चाहता है तो कोई बचा भी नहीं सकता। तो जिसकी अमूल्य कीमत है, जिसको कोई नहीं मार सकता, उसका साथ कर लीजिए। जिसको कोई नहीं मारने वाला है, जो मरने ही वाला है, उसका साथ करोगे तो साथ में मरोगे ही तो मरोगे। मरने वाले का साथ करोगे तो मरोगे ही मरोगे। और जो नमर है, जो अमर है, अमर के साथ में रहेगा, अमृत के साथ में रहेगा, वही तो अमृत रस पिएगा। जिसके साथ में रहोगे वही रस तो पियोगे। अमीरस गल घोट न पीना। अमीरस तभी निकलेगा जब उस अमृत द्वार पर पहुंचेंगे, तभी तो। ये मनुष्य शरीर द्वार तक पहुंचने का साधन है, लेकिन द्वार के भीतर जब वो चाहेगा तब पहुंचोगे। उसके लिए तैयार होंगे, वो चाहे देखेगा, तुम्हें पसंद करेगा, तभी भीतर बुलाएगा। नहीं दरवाजे पर जाकर भी लौट सकते हैं। कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व कर राजा। प्रधान है, मुख्य नहीं। ये शरीर साधन है के द्वार है, परमात्मा के द्वार है। वहाँ तक पहुँचने का उस घाट, उसके मंदिर में प्रवेश करने का एक मार्ग है, उससे मिलने की वस्तु है। और जिसका मन शांत है, मन में कोई विकार नहीं है, कूट कपट छोड़हूँ चतुराई, निज नाम मेरा हु समाई, गुरु चरणा मेरा कहूँ आशा, इस विधि वही है स्वर्ग निवासा। आप बंद फंद सब तोड़ो, निज नाम से सुरती जोड़ो। सत्यनाम, सत्य के जो खोजी होंगी उनको हमारा विचार अच्छा लगा होगा। आज एक संत की कहानी बताई है, और सत्य की खोज किन किन लोगों ने किया है हम आगे बताएंगे। सत्य की खोज महात्मा बुद्ध, तुलसीदास खोज के लिए निकले, उनकी जीवनी हम आपको लेकर अगले चैप्टर में मिलेंगे। इसके साथ साथ ही उसके बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है। सत्यनाम, सत्यनाम गुरु महाराज की जय। नामदार गुरमत दीक्षा जो लोग लेते हैं, उन लोगों को भूत प्रेत बाधा नहीं व्यापती, उनके 71 वर्ष तर जाते हैं। कबीर साहब हमारे कहते हैं कि भूत पिशाची हो ही सब न्यारा, अद्भुत नाम सदा रखवारा। अद्भुत नाम जो है, गुप्त नाम जो है, वो हमेशा तुम्हारी गुप्त रूप से तुम्हारी रक्षा करता रहता है। गुरु मंत्र में इतनी शक्ति है कि 71 वर्ष तर जाते हैं। जैसे नाम की ताकत आती है भीतर, वैसे ही पुरखे का कल्याण हो जाता है। नाम रक्षा करता है, सतगुर शब्द सहाय। निकट गए तन शोक न व्यापे, निकट गए तन रोग न व्यापे, पाप ताप मिट जाई, सतगुर शब्द सहाई। जादू यंत्र कोई युक्ति न लागे, डर 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 पे जाई, ओझा डाइन डर 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 पे, ओझा डाइन डर 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 पे, जहर झूठ होई जाई, सतगुर शब्द सहाई। कहें कबीर सुनव भाई साधो, कहें कटी कबीर काटू यम फांसा, कहें कबीर का टोयम फांसा, सुकृत लाख दुहाई, सतगुर शब्द समाई।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन में अगर भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब तक भक्ति के सागर में डूबोगे नहीं तब तक भक्ति का रस नहीं आएगा, भक्ति का आनंद नहीं आएगा। भक्ति के सागर में डूबेगा वही जो निडर होगा, भय रहित होगा। इसलिए सबसे पहले हमें भय से रहित होना है। भय से रहित हम तभी हो सकते हैं जब हम जीते जी मरना सीख जाते हैं, तभी सतगुरु के दरबार में जा सकते हैं। जीते जी मरने का मतलब है सच्चे दरबार में उस मन को विलीन करना, शब्द को सूरत में लगाना। तो चलो सतगुरु के दरबार में नज़ारे मिलेंगे, चलो सतगुरु के दरबार में नज़ारे मिलेंगे। जो डूबे हुए हैं गमों में उनको किनारे मिलेंगे, जो दुख है उससे छुटकारा मिल जाएगा, जो दुख है उससे छुटकारा मिल जाएगा। चलो सतगुरु के दरबार में नज़ारे मिलेंगे, जो डूबे हुए हैं गम में किनारे मिलेंगे। गुरु सेवा की बड़ी महिमा गाया है संतों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी गुरु की सेवा की। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने भी गुरु की सेवा की। गुरु की सेवा का फल बहुत मीठा बताया गया है। मानवतर पाकर के जिसने गुरु ने किया वो समझो पशुवत जिंदगी जी रहा है हर जन्मों में। कि मात पिता मिल जाएंगे हर जन्मों के माही, मात पिता मिल जाएंगे हर जन्मों के माही। साधु संग सतगुर शरण ये मिलना है नाही। साधु का संग और सतगुरु की शरण, ये दो चीज़ मिलना मुश्किल है। कि साधु संग संसार में दुर्लभ मनुष्य शरीर, त्रिविध ताप की पीर से हरे भव की पीर। दो चीज़ों से सब कुछ मिट जाता है। गुरु जो लोग नहीं किए हैं उनके लिए हमारे साहब ने लिखा है कि योगदान जप तीर्थ नहाना, गुरु सेवा बिन निष्फल जाना। गुरु सेवा बिन बहु पछितावे, फिर हंसा भव जल आवे। गुरु सेवा बिन कुछ नहीं हरी है, महाअंध कूपे माँ परी है। गुरु सेवा बिन घट अंधियारा, कैसे प्रकट हुए ज्ञान उजियारा। गुरु सेवा बिन दंद अंधेरा, गुरु सेवा बिन